कोरोना की तीसरी लहर की हैबतनाकी। लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात। 24 घंटों में 1627 अफराद वायरस का शिकार हो गए। पंजाब भर में मूजी वबा 46 अफराद की जान ले गई। अमवात की कुल तादाद 6336 हो चुकी। सूबे में एक ही रोज़ के दौरान 2698 अफराद वायरस का शिकार हुए। लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में इजाफा। 240 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। 556 मरीज ऑक्सीजन पर। 176 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 972 मरीज जेर इलाज। न्यू अस्पताल सबसे ज्यादा 251 मरीज, सर्विस अस्पताल में 59, जिना अस्पताल 74 मरीज जेर इलाज। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स कोरोना के निशाने पर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 7 मुलाजमीन में मूजी वायरस की तस्दीक। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पब्लिक डीलिंग बंद करने का फैसला। 2 हफ्ते तक अवाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफातर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिर्फ जरूरी केसेस की सूरत में पेश होने की इजाजत होगी। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में 4 अफसरान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 4 अफसरान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। 50 साल उम्र से जायद अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। चीन से वैक्सीन की 10 लाख डोजेज जल्द पाकिस्तान पहुंच रही हैं। निजी तंजीम की जानिब से सरकारी अस्पतालों को तिब्बी सामान का अतिया। सामान में 4 हैंड वॉशिंग स्टेशन, 2000 PCR टेस्ट किट्स, 4 बाईपैप मशीनें शामिल, 12 नोबलाइजर्स, 12 सेक्शन मशीनें, 12 पिल्स ऑक्सीमीटर्स, 12 थर्मल स्कैनर्स, 4 कार्डिक मशीनें और 54 PPIs शामिल है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तिब्बी सामान वसूल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की बड़ी कामयाबी। कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन तैयार कर ली। साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन की प्योरिफिकेशन मुकम्मल कर ली। साइंसदान कोरोना वैक्सीन के नताइज के लिए प्री क्लिनिकल टेस्ट करेंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर गुजर गई। तीसरी लहर ने शहरियों के होश उड़ा दिए। मूजी वायरस की बरतानवी लहर ने शहर को लपेट में कैसे ले लिया। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के नाकाफी इंतजामात, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का फुकदान, स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों से ताखीर से फैसले, वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तारी, 4 बुनियादी असबाब सामने आ गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त फैसले कर लिए जाते तो कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत पर काबू पाया जा सकता था। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। महकमा सेहत की 40 हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही। रिवाज गार्डन में भी लॉकडाउन। चंद गलियों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकार तैनात। इलाका मकीनों की आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां महदूद। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों के लिए मास्क लाजमी करार। सादी और चौधरी पार्क में सिर्फ नाम का लॉकडाउन। कोई भी गली सील ना की जा सकी। चौधरी पार्क की 2 गलियों से 8 केसेस सामने आए। जौहर टाउन G1 ब्लॉक में लॉकडाउन ना होने के बराबर। तमाम मार्केट्स खुली। रिहायशी कॉलोनी में कोई पाबंदी नहीं।
मास्क और समाजी फासले की पाबंदी वरना चालान। एक ही रोज में 6,326 चालान काटे गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी बच नहीं पाएंगे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमा दर्ज। सीटीओ कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा अफराद के लिए मास्क जरूरी है। मास्क की खिलाफ वर्जी पर 315 मुकदमा दर्ज। निजी और सरकारी क्लबों में भी तकरीबात पर पाबंदी। कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर को तमाम क्लबों की चेकिंग की हिदायत। कोरोना वायरस का फैलाव, इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस, वैन, कोस्टर, टैक्सी, चिंगची रिक्शा बंद। अवामी रिक्शा यूनियन का पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं एसओपीज के तहत रिक्शा चलाने की इजाज़त दी जाए। दीगर शहरों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 21 बसों को बंद कर दिया गया। मास्क की पाबंदी ना करने पर 20,000 रुपये के जुर्माने। 2 बस मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। लारी अड्डा, बदामी बाग और न्याजी अड्डे पर 100% सवारियां बिठाई जाने लगी। मार्केटों को मुकर्रर करदा औकातकार के मुताबिक 6 बजे बंद किया गया। लिबर्टी मार्केट और अनारकली बाजार में एसओपीज नजरअंदाज कर दिए गए। शहर में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। महमूद पोटी से कलअदम तंजीब के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, धमाकाखेज मवाद और मोबाइल फोन बरामद। दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल करीम और अब्दुल बासित के नामों से हुई। सीटीडी जराये के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों से नामालूम मुकाम पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। महंगाई के मारे अवाम के लिए थोड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 कमी। पेट्रोल 111 रुपये 90 पैसे से कम होकर 110 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो जाएगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये कमी का ऐलान। डीजल 116 रुपये 80 पैसे से कम होकर 113 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। एलपीजी की कीमत में 14 रुपये कमी। एलपीजी की कीमत 160 रुपये से कम होकर 146 रुपये फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। केस, जहांगीर तरीन, बेटे अली तरीन और दामाद पर मुकदमा। एफआईए ने 3.25 अरब के मालियाती फ्रॉड पर मुकदमा दर्ज किया। जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री में जेडीडब्ल्यू कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर और टैक्स अदा करते हैं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को 6 दफा तलबी के नोटिस जारी किए। एफआईए हुकाम कहते हैं कि तलबी के बावजूद तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। 2 एफआईआर्स मुकम्मल तहकीकात के बाद दर्ज की गई। चिनार शुगर मिल्स पर सट्टा माफिया की पुष्पनाही का इल्जाम। शुगर सट्टा बाज खुरम उर्फ दवाई के होशरुबा इंकशाफात। जहांगीर तरीन की मिल्स के भी सट्टाबाजों से राबते। चिनार और चौधरी शुगर मिल्स में भी करीबी रवाबत है। खुरम उर्फ दवाई ने एफआईए को बयान जमा करवा दिया। तमाम सट्टेबाजों के नेटवर्क को जानने का इतराफ। बयान दिया कि सट्टाबाज 1 किलो चीनी भी असल डीलरों तक नहीं पहुंचने देते। जेडीडब्ल्यू के चीफ ऑपरेटिंग अफसर राना नसीम की तलबी। एफआईए ने चीफ फाइनेंशियल अफसर मोहम्मद रफीक को भी तलब कर लिया। राना नसीम को जहांगीर तरीन केस में कल तलब किया गया। जेडीडब्ल्यू से 5 बरसों में ली गई इमारत की तफसीलात तलब। वज़ीर
आला पंजाब का कब्जा माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। सूबा भर में 7 रोज में 21 अरब 32 करोड़ मालियत की अराजी बागुजार। 31 अजला में 403 मुकदमा दर्ज और 97 अफराद को गिरफ्तार किया। बागुजार कराई जाने वाले अराजी का तावान भी वसूल किया जाए। ऐवान वजीर आला में सरदार उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कब्जा माफिया के खिलाफ सियासी इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकारी अमलाक का एक इंच बागुजार कराने तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वजीर आला की मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान की अपोजिशन पर तनकीद। कहती हैं जिनके 7 मेंबर हैं वो भड़के मार रहे हैं। जाली राजकुमारी ने अपना मारिज भी इंपोर्टेड कर रखा है। चंद रोज बीमार क्या हुई, कामती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाने लगी हैं। हुकूमत को घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी, मरियम नवाज का ट्वीट। मारूफ माहिर कलब डॉक्टर शहरियार के बेटे की नमाज जनाजा कल होगी। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे जामिया अशरफिया में अदा होगी। डॉक्टर मुबीन ए शेख का इंतकाल 19 मार्च को अमेरिका में हुआ। डॉक्टर मुबीन अमेरिका में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट फ्राइज अंजाम दे रहे थे। बुरसा की SOPs के साथ जनाजे में शिरकत की अपील। आलमी तंजीम फीफा की डेडलाइन गुजर गई। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस का कंट्रोल वापस न किया। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस ना छोड़ने के फैसले से मुतालिक फीफा को खत लिख दिया। चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक फीफा को ईमेल के जरिए आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक PFF पर इब्तदाई तौर पर 5 साल की पाबंदी लगने का इम्कान। अशफाक ग्रुप के मुलव्वस अफराद पर ताहयात पाबंदी आयद हो सकती है।